हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समुच्चय परिमित है वह कौन सा अपरिमित समुच्चय दिया हुआ है। एक्स अवयव है जिसका एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बड़ा है 10 से। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे परिमित समुच्चय। तो देखो भाई, हमारा जो परिमित समुच्चय है वो क्या होता है। वह समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, तो वह हमारा परिमित समुच्चय होता है। अब हम बात करेंगे अपरिमित समुच्चय। तो देखो भाई, अपरिमित समुच्चय वो हमारा क्या होता है। वह समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, तो वह हमारा अपरिमित समुच्चय होता है। अब हमारे प्रश्न में जो समुच्चय दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में समुच्चय में लिखा गया है एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बड़ा है 10 से। तो देखो यहाँ एक्स बिलोंग्स टू एन है, तो एन के बारे में बात करते हैं। तो एन हमारी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, और जिसे हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को एन से दर्शाते हैं। और एन है वो हमारे पास समुच्चय के अंदर अवयव 1, 2, 3, 4 इस डैश डैश इस तरह अनंत की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब हमारे पास जो प्रश्न में समुच्चय दिया गया है उस समुच्चय को हम ए से लिखते हैं। समुच्चय ए बराबर, अब देखो प्रश्न में कहा है कि x बिलोंग्स टू n, अर्थात प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से लेना है x का मान, परंतु x का मान है वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो 10 से बड़ा है वो हमारा होगा 11, 11 के बाद होगा हमारा 12, 12 के बाद होगा 13, 13 के बाद होगा हमारा 14। इस तरह से ये हमारे इसके अवयव है वो अनंत की ओर अग्रसर होंगे। तो अब देखो भाई, यहाँ से हम समुच्चय ए में अवयवों की संख्या अनंत की ओर अग्रसर है, इसलिए समुच्चय ए है परिमित समुच्चय है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।